इस वक्त हम मौजूद है जम्मू कश्मीर के कुपवारा ज़िले में और मेरे साथ कुछ ज़मींदारान मौजूद है और यहाँ पे 80 से 90% लोग जो वाबस्ता है वो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर से वाबस्ता है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि ये जो हमारा सेक्टर है एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर इसको बूस्ट मिले। हमारे साथ एक ज़मींदारान मौजूद है। पहले आप हमें अपना नाम बताइए और ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में सबसे 90% लोग वाबस्ता है इस सनत से, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या क्या जो फसल है वो हम उगाते हैं यहाँ पे? शुक्रिया, पहले आपने मुझे इंट्रोडक्शन का बोला है। मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं ज़मींदार तबके से वाबस्ता रहता हूँ और यहाँ 80% लोग जो है खाली फ्रूट और अखरोट दान जी जो हम साल में उगा सकते। उसमें भी क्या है, खुशक साली होती है। जो आपने देखा ही होगा इस साल जो फ्रूट के साथ हुआ है, जो दान के साथ हुआ है, कोई हमारे पास ऐसा ज़रिया नहीं है, ना एग्रीकल्चर ने दिया है, ना किसी ने आज तक बात की है कि खुशक साली में हम कौन सा क्या इधर उपजाएँ ताकि हम ये जो 80% लोग इधर इस साल तरस रहे थे बारिश के लिए या पानी के लिए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो हम मतलब खुशक साली में भी उगा सकते। तो इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि जिसको आप अपना नुमाइंदा चुनोगे, तो क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि हम इस सनत को और आगे बढ़ाएं? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस के दिन चल रहे हैं, लेकिन उम्मीदें हैं कि हमें जो भी सरकार यहाँ बने, क्योंकि यहाँ हार्टिकल्चर इज़ द बैकबोन। जो कश्मीर की सनत का सबसे बड़ा जो बैकबोन है वो हार्टिकल्चर है, और साथ साथ में हमारे पास जो एग्रीकल्चर वसाइल हैं वो भी ज़री कम है, क्योंकि 20% जो हमारे पास जो लैंड है वो खाली एग्रीकल्चर और इसको हार्टिकल्चर भी देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ जहाँ हमें एग्रीकल्चर चाहिए, चाहे दान है, चाहे मक्की की फसल है, चाहे दाल है, वो बहुत कलील में है। लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर जो महकमा है, मुझे नहीं लग रहा उसमें ऐसे एक्सपर्ट्स हैं कि वो हमें बता सकते हैं कि आने वाले जो वो मौसमियात के साथ वो इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर इस साल खुशक खसाली हो तो हम कौन से फसल आपको वो पैदावार करेंगे। मैं आपको एक बात बोलूँ, हमारे एरिया में यहाँ एक राजवार एरिया है जी, वो वाटर से उनका जो वाटर सोर्स है वो बहुत कलील है, ना के बराबर। लेकिन फिर भी वहाँ जब एग्रीकल्चर का जब पैडी का टाइम होता है वहाँ बेचारे वो लोग लगाते। लेकिन एक्सपर्ट्स ने आज तक ये शर्म की बात है, वहाँ से DDCs भी हमारे हैं, बहुत अच्छा काबिल DDC है, लेकिन उसने अपनी एक एक्सपर्ट टीम वहाँ पे नहीं लाई कि इस ज़मीन के लिए कौन सा पैदावार मुझे ठीक है। क्या ये पानी के बगैर भी अगर आप विद इन द कंट्री आप देखोगे, हमारे पूरे मुल्क में अगर आप देखोगे, वहाँ ऐसी भी रियासतें हैं जहाँ पे पानी बहुत कलील है, लेकिन ऐसे पैदावार निकल जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, जैसे कि बाजरा है। अगर आप यहाँ जाओगे राजस्थान से कुछ ऐसे भी फसलें हमें निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पानी का रिसोर्स है। हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे हमें वो रिसोर्स नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ बोरवेल्स का हम इस्तेमाल कर सकते, ऐसे पैदावार निकल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट इस चीज़ की तरफ रागबरा नहीं है। और दूसरी बात, आपने बोला कि एग्रीकल्चर जो अब इलेक्शंस होने वाले, मैं चाहता हूँ कि यहाँ किसानों के पास एक बड़ा सा जुल्म है, वो KCC लोन है। हम चाहते हैं उसको वे आप हो। और दूसरी बात, यहाँ जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर यहाँ सेब की बात करूँ जो हार्टिकल्चर है हमारे पास, अगर आज की बात मैं करूँ, दवा से लेकर जो उसकी पेटी तक जो उसका डेली वेज जो खर्चा आ रहा है, और ट्रांसपोर्ट से लेकर 800 रुपये तक वो तैयार होता है। जब वो मार्केट में लेता है, मंडी में लेता है, वहाँ पे जो एजेंट्स हैं, कमीशन एजेंट्स, वो कमीशन एजेंट के पास डायरेक्ट लेता है, वो कमीशन एजेंट उसको बोलते हैं 300 रुपये में, 400 रुपये में। हमारा जो ग्रोवर है वो घाटे में आता है, क्योंकि हमने इसी के सिलसिले में हमने जो हमारा आंदोलन रहा, जो किसानों के जो 3 लॉज हैं, मैं भी उसमें शामिल हुआ था, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं JK ज़मींदार फोरम। लेकिन हमने भी ये ताकत की, हमने कहा कि ये जो लॉज हैं किसानों के, ये किसानों के हित में नहीं है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ के वालनट पे होना चाहिए, यहाँ के एप्पल पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एप्पल हमारी बैकबोन है। उस पर यह क्या होता है कि अगर हमें इस साल उस सनत को अच्छी मार्केट में वैल्यू आए, जो भी बाकी जो यहाँ 80% लोग हैं वो समझे कि उनका भी दिन निकलता है,
बिल्कुल, यहाँ पे आपको मैं रोक लूँ को यहाँ पे एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। आप हमें बताएं कि इस साल अगर हम बात करें तो मौसम ने करवट बदल दिया, बारिश टाइम पे नहीं आया, तो कितना नुकसान हुआ उस वजह से कि बारिश टाइम पे नहीं आया? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। देखिए, इस साल तो बहुत ही ज़्यादा खुशहाली हुई है, यहाँ पे वक्त पे बारिश नहीं हुई है। और इससे क्या हुआ कि अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में अगर हम 100% लैंड की बात करेंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर होता है, तो वहाँ पे आई थिंक कि 70% जो है वो बिल्कुल लॉस हुआ है, ख़राब हुआ है। पैडी लगा दिया है, लगाने के बाद जब 1-1.5 महीना हो गया तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। अब वहाँ पे ये कोई फसल निकली ही नहीं है। इसी तरह से अगर हम सेब की बात करेंगे, जो उसमें वो रस होना चाहिए था, जो उसमें उसका वो साइज़ होना चाहिए था, वो नहीं है इस साल। और सबसे बड़ी बात, जो हम नए पेड़ लगाते हैं या जो कुछ पुराने पेड़ ऐसे थे, बहुत सारे इस साल ना सूखे की वजह से, ड्रॉट की वजह से बहुत ना ख़राब हो चुके हैं। तो इसलिए चलिए मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादातर ज़मींदारी ही करते हैं। आई थिंक 80 नहीं बल्कि 99% यहाँ पे लोग ज़मींदारी से वाबस्ता है। इसमें क्या हुआ कि लोग पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा घाटे में हुई है, बहुत ज़्यादा खसारे में हुई है। जिस तरह से अभी बिलाल साहब ने बोला कि 700-800 में एक पेटी तैयार होती है और जब हम उसको मार्केट में लेते हैं तो वहाँ पे 300, 250, 400, 500 में बिक जाती है। इसका मतलब कि 300 ये ज़मींदार जो ग्रोवर है वो 300 लॉस में जाता है। तो जब हम एग्रीगेट करते हैं तो एट द एंड जब ज़मींदार कैलकुलेशन करते हैं लास्ट पे, वो बिल्कुल खसारे में जाता है। तो यहाँ पे हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, ताकि जो हमारा ये सेक्टर है एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर वो और बूस्ट हो जाए। मैं अपने तहसील की बात बताऊं, यहाँ जो अभी बिलाल साहब ने बात किया, यहाँ शौकत साहब ने जो बात की है पानी के वसात से, पानी जो हमारे तहसील हंदवाड़ा में तो मैक्सिमम यही इलाका आप देखोगे जहाँ अभी आपको दान ठीक मिले और फ्रूट भी थोड़ा बहुत ठीक ही मिले। बाकी आप दाएं बाएं लेफ़्ट राइट आगे पीछे जाओ तो आप देखो दान की हालत देखो या फ्रूट की हालत देखो, बिल्कुल डाउन है। जो अभी शौकत साहब ने बोला कि खुशक सेब है, बिल्कुल राइट, 190% खुश गए वो सेब, वो खाने के लायक आज भी नहीं है। तो अभी जैसे अभी इसने कहा कि केसीसी में क्या हुआ कि पहले जब इधर हंदवाड़ा में, अपने हंदवाड़ा की बात करूं, फ्रूट मंडी जब बनी तो लोगों को एक लालच दिया है कि आप गवर्नमेंट से पैसे ले लो, जो आपकी फ्रूट पेटी है आपको 200 में तैयार हो जाओगे तो इधर आपको 1000 मिलेगा। आप जाके अभी चलो मेरे साथ, अभी जो बाहरी फ्रूट उधर ले रहे हैं, देखो 1000 रुपये, 500, मैं 1500 की बात नहीं करूँगा, कम से कम बगीचे में ही एक पेटी का कीमत होता है अभी 600 रुपये। आप जाके उधर देखो 300 रुपये में। फिर वो ज़मींदार यही सोचता है, भाई मेरा कम से कम कागज़ का जो खर्चा है, जो पेटी का खर्चा है, जो मज़दूर का खर्चा है, इतना तो आए, मेरा फ्रूट को छोड़ो। तो अगले साल ये फिर विंटर में वो क्या करेगा, 6 महीने आपको खुद पता है कि 6 महीने कोई मोमेंट नहीं होती है इधर, ना कोई मजदूरी, ना एक ज़मींदार क्या काम करेगा विंटर में इधर। तो जो इसने 1.5 लाख, किसी ने 2 लाख लिए, किसी ने 3 लाख लिए है, उसका इंटरेस्ट हर साल उसको अपने जेब से देना पड़ता है। तो यहाँ पे ज़मींदारों ने दिल्ली जाके एक प्रोटेस्ट भी किया है, उसमें आप भी शामिल थे, तो क्या क्या डिमांडें आपने वहाँ पे की? क्या लगता है कि कुछ उसमें इजाला हुआ? सबसे बड़ी बात है कि 9 मंथ के बाद जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से 3 लॉ आए थे किसानों की जी, वो किसानों के हित में नहीं थे जी। लेकिन एट द एंड प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट से हमने सरकार को घुटनों पे लाई और सरकार ने वो 3 लॉ बैक किया है। ठीक है, उसमें हमने 750 जो हमारे किसान लोग हैं उन्होंने शहादत पाई है। और दूसरी बात, हमने उसमें इसके बाद एक कमेटी बनी है गवर्नमेंट ने कहा कि हम 50 आपके मुल्क में जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं किसानों के, हम उनको MSP देंगे। उसमें हमने ये कहा कि जो एप्पल है वो सर फहरिस्त है उसमें है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई श्योरिटी नहीं मिली है कि हम आपको MSP देंगे। और 1-2 जगह पे, 1-2 रियासतों में जो किसानों के लोन थे वो तो उनकी सरकार ने जहाँ, अगर मैं मध्य प्रदेश में तो उन्होंने माफ़ किया है, राजस्थान में तो उस वक्त के गवर्नमेंट ने माफ़ किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस वक्त सेंटर में गवर्नमेंट है, अब रिसेंटली बनी, अब वो किसानों पे वो बात करे, क्योंकि किसान है तो देश है। मैं कहता हूँ अन्न है तो, अगर जब तक किसान नहीं है तब तक आपको रोटी कौन देगा? और इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री।
यहाँ पे एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। आप हमें ये बताइए कि अब आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद अब यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्या जो आने वाली सरकार है वो आप लोगों की ये जो दर्द है वो सुन पाएगी? देखिए, जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, जहाँ तक हमारी सरकार का ताल्लुक़ है, तो हम चाहते हैं कि सरकार बने, इलेक्शन हो पाए, सरकार बने, ताकि हमें थोड़ा सा अपनी जगह पे उम्मीद है कि थोड़ी सी राहत मिले हम किसानों को। तो आश्वासन है, उम्मीद है, फिर तो ये रब पे उन पे डिपेंड है कि क्या वो एक ज़मींदार के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो मामला है, जो फार्मर का जो मामला है इस टाइम, वो बहुत ज़्यादा पस्त है, वो बहुत ज़्यादा गुर्बत में इस टाइम जी रहा है। उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास बस कर्ज़ा ही कर्ज़ा है। जिस तरह से अभी मैंने आपको बता दिया है कि इतना ज़्यादा कर्ज़ा हो चुका है कि अब उन्होंने वो लोन ले लिए है। तो हम अब इस हुकूमत से ये आशना रखते हैं कि ये इन ज़मींदारों का जो कर्ज़ है उसको माफ़ किया जाए, और उसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे पीएम किसान के थ्रू 6-6 हज़ार रुपये एक ज़मींदार को दे देता है। मुझे नहीं लग रहा है कि 6 हज़ार में एक साल में एक किसान अपना घर चला सकता है। 6 हज़ार तो आई थिंक कि 10 हज़ार 12 हज़ार एक मामूली छोटी सी फैमिली को, जो स्मॉल फैमिली होते हैं, उनको खर्चा होता है घर चलाने का 1 महीने का। तो 6 हज़ार में कहाँ हो सकता है। तो हम आश्वासन रखते हैं कि जब नई हुकूमत बनेगी हमारी, तो वो इस 6 हज़ार को थोड़ा ऊपर करे, क्योंकि 6 हज़ार में कुछ बन नहीं पाएगा। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि कुछ नई फसलें यहाँ पे, कुछ नई बीज यहाँ पे ज़मींदारों को फराहम करे, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे अवेलेबल रखिए, जिससे ज़मींदार दिन ब दिन तरक्की करे। क्योंकि जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें ज़मींदार तरक्की नहीं कर रहा है, बल्कि दिन ब दिन तो पीछे ही जा रहा है, कर्ज़े में ही डूबता जा रहा है। आप तो खुद भी जान रहे होंगे कि आजकल ज़मींदार लोग खुदकुशी पे आई है, बहुत सारे लोग खुदकुशी कर भी रहे हैं, क्योंकि हर कोई मेहनत मजदूरी करता है, साल भर कमाई करता है ताकि मैं अपनी फैमिली को चला पाऊँ, अपने खुद को चला पाऊँ। लेकिन लास्ट पे मैं आपको इतना ही बता दूँ, एक ज़मींदार बस घाटे में जा रहा है। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कश्मीर चाहे हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, सिर्फ धान की फसल हम ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं कि लोग इससे वाबस्ता है। क्या क्या करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो जिस तरह बाकी स्टेटों में है, क्या क्या करने की ज़रूरत है हुकूमत को? बाकी स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर खुद ही देख सकते हो कि इन्होंने जो पहले हार्टिकल्चर ने शायद वो ग्रीन हाउस लाए थे। आप देख रहे थे कि पूरे 12 महीने कोई भी किसी भी किस्म की सब्ज़ी उसमें हम उगा सकते थे। तो उसमें भी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये उस टाइम एक किसान को देना पड़ता था, ओनली वो शेल्टर्स के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ क्या दाल किस्म, जैसे बाहर अभी बिलाल साहब ने बोला है कि बाजरा होता है, यहाँ बादाम होते हैं, मतलब बाहरी फ्रूट, बादाम होता है, अखरोट होते हैं, मक्की होती है, राजमा होते हैं, और ये दान होता है। क्या इसके बगैर कोई नहीं कर सकते? क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, क्या ये और कुछ नहीं ला सकते जैसे बाहर है? अभी कौन सा बर्फ़ इधर ज़्यादा पड़ रहा है? आपने देखा है 2015 में बर्फ़ पड़ा था शायद, उसके बाद में बस 2-4 इंच बर्फ़। क्या हम इधर और कोई फसल नहीं उगा सकते हैं? अगर हमारी यही मौदबाना गुजारिश है डिपार्टमेंट से भी और आने वाली हुकूमत को भी कि ये जो भी मतलब आप इधर देख रहे हो जितने भी फसलें, इससे थोड़ा बहुत ऊपर कुछ डेवलप हो जाए, कि ताकि अगर एक ज़मींदार को 5 कनाल ज़मीन है वो कम से कम अपना घर चला सके। तो दोबारा से आपने यहाँ के जो किसान भाई है उनका सुना है कि क्या क्या कमेंट्स है, तो आप हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। शेख दाऊद, किसान तक, कुपवारा। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।